जय हिंद। हमारे सभी व्यूवर्स को आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के में बैठने के लिए यानी यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए और आईएएस और डीएम बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, कितने बार हम एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, पीटी का क्या सिलेबस है और मेंस का क्या सिलेबस है, इन सारी बात इस वीडियो के में आपको बता दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सिलेबस ऑफ पीटी और सिलेबस ऑफ मेंस और प्रोसेस क्या है इंटरव्यू का, और सारा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ बताया जा रहा है। वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपको एक डिग्री फ्रॉम द सेंट्रल या स्टेट या डीमेट यूनिवर्सिटी, यानी आपको कहीं से सेंट्रल से या स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी जो होते हैं या डीमेट यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन हर हाल में बीए या बीएससी या बीकॉम बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या डिग्री रिसीव थ्रू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एजुकेशन से, कॉरस्पॉन्डिंग से भी आप कर सकते हैं, या डिस्टेंस एजुकेशन से भी आपके पास डिग्री हो तब भी हो सकता है, या फिर आप ओपन यूनिवर्सिटी से हो। यानी हर हाल में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है कम से कम 21 साल होना चाहिए, यानी इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी उम्र 21 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 32 साल की उम्र होनी चाहिए। जिस साल आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उस साल का 1 अगस्त तक आपकी उम्र 32 साल होनी चाहिए। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र मैक्सिमम जो लिमिट है वो 35 साल है, और एससी एसटी के लिए 37 साल का एज लिमिट है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट का। जनरल कैटेगरी को 4 टाइम्स यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने का परमिशन मिलता है, यानी आप 4 बार एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर हैं तो आपको 7 टाइम्स मिलेगा, यानी 7 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एससी और एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो अनलिमिटेड है। इस तरह से अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम को जो होता है यूपीएससी का, वो 2 पार्ट में होता है। पहला तो रिटन फॉर्म में अगर आप कहें तो एक तो पीटी होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और 200 और 200 400 मार्क्स का आपके पेपर होते हैं। पहला पेपर अगर आप बात करते हैं तो जनरल स्टडी की बात होती है, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और टोटल मार्क्स आपको 200 होंगे, और ये जो ड्यूरेशन होगा टाइमिंग 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको एमसी क्वेश्चन होता है, यानी मल्टीपल चॉइस पेपर होता है। पेपर 1 की बात मैं कर रहा। पेपर 1 में अगर क्या क्या हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या मुझे पढ़ना है, उसका भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। करंट अफेयर से नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट पे घटना घट रही है, लगभग 1.5 साल 2 साल का आपको करंट अफेयर्स में पकड़ होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन या हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में आप हिस्ट्री के आपको क्लास से आप 8 क्लास से 12 तक का एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत बड़ा बेस मिलेगा। फिर इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात में आप रहता है क्वेश्चन पेपर 1 से, जैसे फिजिकल, सोशल और ये रहता है पेपर। फिर इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस से कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम और पंचायत राज के बारे में डिटेल रहता है। इकोनॉमिक्स पेपर भी पेपर 1 में इंक्लूड होता है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेमोग्राफी एंड सोशल सेक्टर इत्यादि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ास करके करंट अप टू डेट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, जो घटना अभी घट रही है सोशल से, इकोनॉमिक्स से, या वर्ल्ड में जो घटना घट रही है वो उसके क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जनरल इश्यू से इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पेपर 2 की बात करें, पीटी के पेपर 2 में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 80 होंगे और 200 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग वही 2 घंटे का ही होता है, टाइमिंग 2 ही घंटे का होता है। और पेपर 2 में जो है आपको ये भी एमसी क्वेश्चन होता है। क्या आता है क्वेश्चन पेपर 2 में हमारे पास, वो आएंगे लॉजिक, रीजनिंग,
एनालिटिक एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, कंप्रहेंसिव डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन और जनरल स्टडी ऑफ बेसिक न्यूमेरिकल या इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन होते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल करने मतलब है जैसे रेशियो है, नंबर सिस्टम है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और इंटरफेस में जैसे ग्राफ से संबंधित और डाटा आपसे पूछा जाता है, जो ग्राफ दिया रहता है वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन ही होता है। सिविल सर्विस मेंस के एग्ज़ाम की बात करें, टोटल 1700 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में 2 पेपर जो है आपके पेपर जो होंगे वो आपको एग्जामिनेशन दिया जाता है, उसमें से 9 पेपर में 2 पेपर जो है 300 मार्क्स के होते हैं, जो सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स के होते हैं, यानी इसको सिर्फ पास होइएगा तभी आगे का पेपर चेकआउट होता है। क्योंकि अगर जिसमें आप 2 पेपर, पहला पेपर होता है लैंग्वेज जो 300 मार्क्स का होता है और दूसरा पेपर होता है आपका इंग्लिश जो 300 मार्क्स का, ये दोनों जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद आपका ऐसे आता है, ऐसे 250 मार्क्स का होता है। और जनरल स्टडी पेपर में फिर मैं डिटेल बताऊंगा क्या क्या होता है, अगले वीडियो में पूरा सिलेबस बढ़िया से बताऊंगा। जनरल स्टडीज़ का 250 मार्क्स के होते हैं, फिर जनरल स्टडी फिर 250 मार्क्स के, जनरल स्टडी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 करके 4 तक आपको जनरल स्टडी 250 मार्क्स के होते हैं। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको एक पेपर होता है और फिर दूसरा ऑप्शनल पेपर होता है, वो भी दोनों 250 मार्क्स के ही होते हैं। इन दोनों ऑप्शनल पेपर में आप पेपर 1, पेपर 2 में आप कोई भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप वो सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। अगर आप 1750 मार्क्स में अगर मिनिमम जो क्वालिफाई मेजरमेंट करते हैं यूपीएससी, उसके अंदर में अब आ जाते हैं तो आपके रिज़ल्ट मेंस में हो जाते हैं। मेंस में रिज़ल्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, और 275 मार्क्स का एग्ज़ाम इंटरव्यू लिया जाता है और सारे फिर कैलकुलेशन करके आपके रिज़ल्ट बना दिया जाता है। इसी तरह से आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आने वाले दिनों में आपको इसी तरह से जानकारी वाले वीडियो इस चैनल में मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रहे, चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।